कोई विरोध वैसा कोई थोड़ी होता है। हम तो जिनके साथ चुनाव लड़ते हैं, आदरणीय जो हमारे खिलाफ चुनाव लड़ती हैं, हम तो उनका आज भी मिलती हैं तो हम पैर छू के प्रणाम करते हैं। ये तो परंपरा होता है राजनीति का। हम लोगों का मिलन ही एक युवा राजनीति का आगाज़ है। युवा राजनीति का आगाज़ होने जा रहा है बिहार में, और फिर से जो मतलब एनडीए की जो मजबूती है वो दुगना नहीं, उसको तिगुना कह सकते हैं कि हम लोग को बढ़ाने वाले हैं। कैसे कर सकते हैं? रामविलास पासवान जी कहाँ से थे और रिकॉर्ड दो बार गिनीज बुक कहाँ ब्रेक किया है, और चिराग पासवान जी ने सिद्ध किया है। और चिराग पासवान जी इस सीट को अपने पास इसीलिए रखे हैं कि जमुई से उनका घर घर का एक रिश्ता है। चिराग पासवान जी को रिकॉर्ड मत से लगातार दो बार जिताया, तो इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं विकास का। आप देख लीजिए जमुई क्या था। आज इन लोगों के मंत्री जी चाहे चिराग पासवान जी के नेतृत्व में जमुई कहाँ गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन और मैं सुमित आपके साथ। बिहार में लोकसभा चुनाव का जो उमंग है वो अपने चरम पर है। मैं अभी मौजूद हूँ जमुई लोकसभा क्षेत्र में। जमुई लोकसभा क्षेत्र में जो एनडीए के प्रत्याशी हैं डॉक्टर अरुण भारती, और उसके उन्हीं के प्रचार में 4 अप्रैल को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमुई पधार रहे हैं। मैं अभी मौजूद हूँ जो बिहार के मंत्री हैं सुमित कुमार सिंह, उनके आवास पर। तो यहाँ पर देखने में भारी भीड़ है, और जो लोग हैं वो कह रहे हैं मंत्री जी के बारे में कहा जा रहा था कि चिराग के एक धुर विरोधी हैं, लेकिन इस बार मंत्री जी चिराग के प्रचार में लगे हुए हैं। माना जा रहा था कि चिराग के विरोधी रहे हैं आप, इस बार क्या कीजिएगा? नहीं, कोई विरोधी नहीं रहे हैं, वो समीकरण होता है, राजनीतिक समीकरण होता है। समीकरण के हिसाब से चुनाव में कभी पक्ष कभी विपक्ष हुआ करता है। कोई विरोध वैसा कोई थोड़ी होता है। हम तो जिनके साथ चुनाव लड़ते हैं, आदरणीय जो हमारे खिलाफ चुनाव लड़ती हैं, हम तो उनका आज भी मिलती हैं तो हम पैर छू के प्रणाम करते हैं। ये तो परंपरा होता है राजनीति का कि राजनीति में आप इस दल से हैं तो अगले दल का विरोध होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसी के कोई विरोधी हैं। और आज हम लोग एक गठबंधन में हैं, तो हम आपको ये बता दें कि हमारे नेता नीतीश जी का जब सहयोग इनके साथ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सहयोग जब इनके साथ है, और 4 तारीख को, आगामी 4 तारीख को देश के दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति जब यहाँ आ रहे हैं, तो उनके सम्मान में तो ये अब समझिए कि हम लोग को जमुई का ऐसा कीर्तिमान स्थापित करना है वो जो बिहार नहीं पूरे देश में इकलौता। हम तो ये चाहेंगे, जब बिहार की जनता ने जमुई जिले से इकलौता निर्दलीय विधायक मुझे चुनकर भेजा है, तो हम चाहेंगे कि हमारा परफॉर्मेंस इतना अच्छा हो कि पूरे हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री भी देखें कि वो कौन सा सीट है जो सबसे अधिक मतों से जिता कर भेजा है। आपको युवा नायक कहा जाता है, अंग प्रदेश के युवा नायक बोला जाता है, तो क्या अंग प्रदेश की जो जनता है उनका साथ कैसे लेकर चलेंगे चिराग के साथ? बिल्कुल, हम लोग सब साथ में लेकर चलेंगे, और हम लोग युवा हैं, और अब युवा राजनीति का एक तरह से आगाज़ कहिए। ये हम लोगों का मिलन ही एक युवा राजनीति का आगाज़ है। युवा राजनीति का आगाज़ होने जा रहा है बिहार में, और फिर से जो मतलब एनडीए की जो मजबूती है वो दुगना नहीं, उसको तिगुना कह सकते हैं कि हम लोग को बढ़ाने वाले हैं। मोदी जी ने कह रहे थे कि अब की बार 400 पार, तो इस बार जमुई में क्या लग रहा है कि जो जमुई की जो जनता है वो कितना प्यार देगी? नहीं, जमुई की जनता तो प्यार देगी, लेकिन हमको लगता है मोदी जी को अपने शक्ति का सही उनको आकलन नहीं वो कर पा रहे हैं। हनुमान जी की तरह उनको अपनी शक्ति का अंदाज़ा नहीं है, इसलिए हमको लगता है कि उनको 400 नहीं, उनको कहना चाहिए अब की बार 450 पार। एनडीए के जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर अरुण भारती, और महागठबंधन से प्रत्याशी हैं अर्चना रविदास, तो बाहरी और लोकल की बात आ रही है। वो बार जहाँ जा रही हैं वो कह रही हैं कि मैं आपके घर की बेटी हूँ, आपके यहाँ स्थानीय हूँ, और जो प्रत्याशी हैं वो बाहरी हैं, वो आएंगे नहीं, आपकी सेवा नहीं करेंगे, हमेशा हवाई नेता ही बन के रहेंगे। हम लोग तो हैं ना घर वाले, हम लोग तो यही हैं ना, कोई कहीं हवाई नहीं है। जब हम लोग आखिर सहयोग कर रहे हैं तो किस वजह से सहयोग कर रहे हैं? और ये बाहरी और भीतरी क्या होता है, सबसे पहले इस बात को भूल जाइए, बाहरी और भीतरी का। हम हिंदुस्तानी हैं, और हिंदुस्तान में हम कहीं भी चुनाव लड़ सकते हैं, और हिंदुस्तानी ही होना अपने आप में गर्व की बात है। ये भीतरी बाहरी करके अपने आप को ये साबित कर रहे हैं कि अगला कमज़ोर है, जिसमें शक्ति है वो लड़े ना, तो क्या दिक्कत क्या है? बाहरी भीतरी करने का क्या इसमें आया है? तो इस बार पूरा सपोर्ट रहेगा, सहयोग आप देख रहे हैं। सहयोग हम अकेले थोड़ी, सहयोग हमारे जितने साथी हैं, हमारे जितने सहयोगी हैं, सबका सहयोग है कि हम लोग का इस बार नारा है कि 400 नहीं 450 पार। लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजू तिवारी, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप आए हैं मंत्री जी के आवास पर, और क्या यहाँ के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मंत्री जी के आवास पे आए हैं और देख रहे हैं कि एक बड़ा हुजूम है, और मंत्री जी से तो हम लोग का बहुत पुराना रिश्ता रहा है ना। जैसे जिस तरह से हम तो मंत्री जी के पिताजी के नेतृत्व में हम काम करने का हमको सौभाग्य मिला है,
तो हमारे गार्जियन, हमारा तो लग रहा है कि दूसरा पुश्त चलेगा ना, तो इसलिए हम तो बहुत कुछ इनके परिवार से बहुत पुराना संबंध है। और यहाँ पर नहीं, पूरे देश में मंत्री जी ने अभी ठीक ही कहा है कि कोई विपक्ष नहीं रह गया। ये मतलब हवा नहीं चली, ये तूफान चल रहा है और देश में क्या मतलब अभी कहीं कोई विपक्ष नहीं दिख रहा। आप देख रहे होंगे विपक्ष में रोज नूरा कुश्ती का खेल हो रहा है, एक अनार 100 बीमार है, एक एक सीट पर कई प्रत्याशी घोषित हो जा रहे हैं। तो विपक्ष के पास तो कैंडिडेट ही नहीं है, इसलिए यहाँ लड़ाई उड़ाई नहीं है। और बाहरी भीतरी कैसे कर सकते हैं? रामविलास पासवान जी कहाँ से थे और रिकॉर्ड 2-2 बार गिनीज बुक कहाँ ब्रेक किया है। और चिराग पासवान जी ने सिद्ध किया है। और चिराग पासवान जी इस सीट को अपने पास इसीलिए रखे हैं कि जमुई से उनका घर घर का एक रिश्ता है। वो कभी जैसे उनके पिता ने हाजीपुर को अपना जन्म धरती और कर्म धरती बनाया, वैसे चिराग पासवान जी जमुई को अपना जन्म धरती और कर्म धरती मानते हैं। इसलिए ये जिसके पास मुद्दा नहीं है, जिसके पास कुछ कहने को नहीं है, वो ये सब मुद्दा उठाते हैं, जिसका कोई जनता ने कई बार रिजेक्ट किया है। चिराग पासवान जी को रिकॉर्ड मत से लगातार 2-2 बार जिताया, तो इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं विकास का। आप देख लीजिए जमुई क्या था। आज इन लोगों के मंत्री जी चाहे चिराग पासवान जी के नेतृत्व में जमुई कहाँ गया। मैं 14 में पहले भी आया था। आज हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कहा जा रहा है, हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कहा जा रहा है, चिराग पासवान जी के नेतृत्व में कहा जा रहा है। तो मेन अब जात पात नहीं, अब डेवलपमेंट चाहिए। और कैसे सब लोग मिल कर के विकास की बात करते हैं। अब ये सब बहुत हो गया जात पात की बात, अब सिर्फ डेवलपमेंट देखना चाहता है देश। और लोग बात दिमाग में समझ गई है कि जात पात में नहीं उलझना है, ये सब अगड़ा बाहरी उतरी नहीं, सिर्फ देश को विकास से मतलब है। मंत्री जी का साथ मिला है, सुमित जी का साथ आपको मिला है, तो क्या लग रहा है? मंत्री जी का साथ आप हमेशा रहा है, आप नहीं जानते हैं तब मैं बता दूं। मंत्री जी का साथ हमेशा रहा, मंत्री जी के पिताजी का आशीर्वाद हमेशा रहा है। तो ये आप लोग को समझने में दिक्कत है, थोड़ा सा कुछ देर के लिए नहीं है। दोनों परिवार एक दूसरे के दुख सुख में हमेशा, देखिए ये समझने की बात है। ये हम लोग अंदर की बात सब जानते हैं, बाहर की बात सब जानते हैं। इसलिए आप ये जान लीजिए कि कभी ये लोग दूर नहीं थे। वो राजनीतिक कुछ होती है वो दूसरा विषय, लेकिन ये परिवार हमको लगता है कि रामविलास जी के अच्छे मित्र थे इनके पिताजी, हम लोग के गार्जियन नरेंद्र बाबू। और हमको लग रहा है सेकंड पीढ़ी में लोग हैं। अब हमको लगा तीसरी पीढ़ी भी होगी तो भी साथ रहेगी। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी और बिहार सरकार में मंत्री सुमित सिंह। अभी दोनों साथ में हैं और जो आगामी 4 अप्रैल को जो नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम होने वाला है उसको लेकर ज़बरदस्त तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए अब 4 अप्रैल को मोदी जी आ रहे हैं और यहाँ पर अब जमुई की जनता को क्या संदेश देंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़4नेशन। धन्यवाद।